जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के पावन चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी का जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी चैनल पर आपको प्यारे और ब्लेस्ड सत्संग सुनवाए जाते हैं। इसी तरह प्यारे ब्लेस्ड सत्संग सुनने के लिए गुरु जी चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि आने वाले सत्संग का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप गुरु जी चैनल पर जा करके सत्संग को सुन पाएँ और गुरु जी की प्यारी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि शुक्राना गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, ये हमने गुरु जी महाराज का मंत्र भी जप कर लिया है और आगे हम बढ़ते हैं। अभी गुरु जी महाराज ने मुझे विशेष सेवा सौंपी है, उसका अनंत कोटि शुक्राना है महाराज का कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा। ये बहुत बहुत बड़ी मेरे लिए उपलब्धि है कि मेरे महाराज ने अपनी बेटी को इस लायक समझा कि मैं अपने महाराज का गुणगान कर सकूं और व्याख्यान कर सकूं। अगर मेरे से कोई गलती होती है, भूल होती है, तो मेरे महाराज मुझे माफ़ करें। संगत जी, आप भी माफ़ कीजिएगा क्योंकि मैं उतनी उत्तीर्ण नहीं हूँ, मैं ठीक से नहीं कर पाती हूँ, लेकिन महाराज ने सेवा सौंपी है तो उसको निभाना तो है ही, जैसे भी हो। क्योंकि मैं तो बहुत ज़्यादा क्या बोलूँ, समझ नहीं आता है कि मैं क्या शेयर करूँ और कैसे गुरु महाराज का गुणगान करूँ। उनका गुणगान कोई कर भी नहीं सकता है, लेकिन जो मेरे गुरु जी महाराज बुलवाते हैं संगत जी, मैं बस बोलते जाती हूँ। उन्हीं का आशीर्वाद है ये, क्योंकि गुरु जी महाराज का आशीर्वाद नहीं होता है तो मैं कभी कभी ब्लैंक हो जाती हूँ। मुझे समझ नहीं आता है कि मैं क्या बोलूँ। सच में संगत जी, मुझे खुद पता नहीं होता है। मैं सोचते रह जाती हूँ और यही बोलती हूँ कि आज तो मेरे पास बोलने के लिए कुछ है ही नहीं, मैं क्या बोलूँ। तो शुक्राना है मेरे गुरु महाराज का, अनंत कोटि शुक्राना है कि अपनी बेटी को इस काबिल समझा। और शुक्राना है मेरे गुरु महाराज का कि अपनी बेटी का हाथ थामा और उसे बहुत प्यार दुलार देने का अनंत कोटि शुक्राना। उन्हें हम दे भी क्या सकते हैं संगत जी, बस एक छोटा सा शब्द, क्या? शुक्राना मेरे गुरु पिता, अनंत कोटि शुक्राना, बस। तो गुरु जी महाराज का शुक्राना करते रहिए संगत जी, गुणगान करते रहिए और गुरु जी महाराज से ब्लेसिंग्स और आशीर्वाद ढेर सारा प्राप्त करते रहिए। तो संगत जी, यहाँ पर संगत आंटी हैं, गुरु भक्त आंटी हैं दो, और दोनों ने मुझे जो अपना सत्संग शेयर किया है वो रिकॉर्डेड सत्संग व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है मुझे, जो कि दोनों ने ही नाम रिवील नहीं किया है, मैं समझ सकती हूँ। और गुरु जी महाराज उनकी सारी परेशानियों को दूर करें हैं। दोनों ही परेशानी में हैं, दोनों की ही मतलब प्रॉब्लम्स है और बहुत ही जो परेशान हैं बीमार से। तो गुरु जी महाराज उन्हें जल्द ठीक करें और जल्द ही उन्हें ब्लेस करें, सारी परेशानियों को दूर करें हमेशा के लिए। और एक संगत जी के पिता हैं जो बहुत ही बीमार हैं, बहुत परेशान हैं। तो गुरु जी महाराज से मेरी भी प्रार्थना है, गुरु महाराज उन्हें जल्द से जल्द ठीक कीजिए। हाँ गुरुपा, उन्हें जल्द से जल्द ठीक करें। तो साथ संगत का भी यहाँ पर तहे दिल से मैं धन्यवाद करती हूँ, जो चैनल पर आते हैं, सत्संग सुनते हैं, लाइक कमेंट शेयर करते हैं। संगत जी शेयर भी अवश्य करें, आगे सत्संग को बढ़ाएं और जो न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय गुरु जी। संगत जी, मैं कुछ बोलती नहीं हूँ ज़्यादा और महाराज जो बुलवाते हैं बोलती हूँ। अगर सच में मेरे से सही नहीं बोला जा रहा है तो प्लीज़ बुरा नहीं मानिएगा, मुझे माफ़ कीजिएगा और सत्संग को ध्यान से सुनिएगा शुरू से अंत तक। और गुरु जी महाराज आप सभी संगत का भी कल्याण करें
आशीर्वाद दें, ब्लेसिंग्स दें और सारी कष्टों को दूर रखें हमेशा हमेशा के लिए। जो भी परेशानी को दूर करें मेरे गुरुजी महाराज, उसे परमानेंट इलाज करें पूरी तरह से। वो बार बार आए जाए नहीं कि अभी ठीक हुआ फिर वापस आया, तो वो ना हो। तो शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज का। जो भी समस्या का समाधान करें उसे परमानेंटली ही करें। जय गुरु जी। संगत जी, नेक्स्ट वॉइस सुनेंगे आप संगत आंटी की, जो कि यहाँ पर एक ही सत्संग में 2 गुरु भक्त आंटी का मैं सत्संग सुनने का आपको फल प्राप्त कराऊंगी। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, मुझ पे आप पे अपार 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 विश्वास है। 2 दिन पहले मैंने आपको अपना शुक्राना सत्संग शेयर किया था। उसमें मैंने बताया था कि आपकी वजह से मुझे गवर्नमेंट जॉब मिली है। बट कल रात में मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि मुझे आईसीयू में एडमिट करना पड़ गया और मैं बेड पे बस आपका नाम ले रही थी। जय गुरु जी, मुझे ठीक कर दो। जय गुरु जी, मुझे ठीक कर दो। और मुझे विश्वास है कि आप मुझे पूरी तरह एक दिन ज़रूर ठीक कर देंगे। मैं इसलिए बस ये सत्संग शेयर करना चाहूँगी कि आप लोग भी मेरे लिए दुआ कीजिए कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊँ। जय गुरु जी सर। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है जिसे मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, अभी 15 तारीख की बात है, 15 दिसंबर की, कि मेरे पापा की तबीयत थोड़ी ख़राब चल रही है। 1 साल पहले से ख़राब चल रही है। तो वो अभी गांव आए हुए हैं। जहाँ उनका गांव है वहीं मेरी ससुराल भी है, पास ही में। तो मैं उन 15 दिन से उनके साथ रह रही थी। उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं उनके साथ रह रही थी। तो संडे के दिन मेरे हस्बैंड आए, कहने लगे चलो घर, पापा जी की तबीयत तो ठीक है, रात में चलो, कल सुबह आ जाना। फिर अभी मतलब वहाँ का थोड़ा काम वाम देख लो, क्योंकि मेरे घर पे भी कोई नहीं है, मैं ही करने वाली हूँ ससुराल में। तो पूरा फैला हुआ था, मैं नहीं थी 15 दिन से। तो कह लगे तुम घर का काम निपटा के कल सुबह फिर आ जाना। तो मैंने मना कर दिया। तो इस पे से मेरी और हस्बैंड की थोड़ी सी बहस हो गई। तो वो गुस्सा होकर मतलब थोड़े से ऐसे ही गुस्सा होकर चले गए। मैंने कहा मैं कल आऊँगी। रात में संगत जी, हम लोग रात में सोए। रात के करीब 1:30 बजे की बात है, मेरी नींद लग गई थी। मम्मी, मैं और मेरी बेटी और पापा जी, बस हम चारों लोग थे। तो पापा जी टॉयलेट करने के लिए उठे रात में, और वहीं पे पता नहीं उनको कैसे चक्कर आ गया, वो गिर गए। वो तो पता नहीं कैसे मम्मी की नींद खुल गई। मम्मी ने आवाज़ सुनी तो वो उठी और रोने लगी, बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगी, कह लगी सोनू जल्दी आ। मैं उठी, मैंने देखा तो पापा जी की नाड़ी भी नहीं मिल रही थी, उनकी सांस भी नहीं चल रही थी। गुरुजी, मम्मी बहुत जोर जोर से रोने लगी कि गुरुजी कुछ करो। संगत जी, 15-20 मिनट तक पापा जी की नाड़ी नहीं मिली, सांस भी नहीं आई। मैं जैसे तैसे करके उनको बाथरूम से बाहर लेके आई। मम्मी बहुत रो रही थी, कहने गुरुजी कुछ करो, गुरुजी कुछ करो। फिर मेरी बेटी ने गुरुजी का जल प्रसाद ला के दिया, पापा जी को थोड़ा सा पिलाया। थोड़ी देर बाद उनकी सांस चलने लगी। संगत जी, उनकी नाड़ी भी मिल गई, लेकिन वो होश में नहीं आए। फिर मेरी बेटी ने मेरे हस्बैंड को फ़ोन करा कि पापा जल्दी आओ, नाना जी गिर गए हैं, वो कुछ बोल नहीं रहे हैं, बेहोश हो गए हैं। मेरे हस्बैंड रात के 2:15 बजे करीब घर पे आए। उन्होंने गाड़ी वाड़ी की व्यवस्था करी। फिर हम लोग उन्हें हॉस्पिटल लेके गए, लेकिन संगत जी वो जब भी होश में नहीं आए थे। डॉक्टर ने कहा सीटी स्कैन कराना पड़ेगा। तो हम उन्हें फिर दूसरे शहर ले गए, क्योंकि वहाँ पे सीटी स्कैन की व्यवस्था नहीं थी। हम उन्हें दूसरे शहर ले गए जहाँ सीटी स्कैन होना था, लेकिन वो रास्ते में ही होश में आ गए। हम लोग रास्ते भर गुरुजी का नाम लेते हुए जाए थे, गुरुजी कुछ करो, गुरुजी में हमारे पापा जी को कुछ नहीं होना चाहिए। और संगत जी, गुरुजी ने हमारी ऐसी लाज रखी।
कि मैं आपको बता नहीं सकती। जब हम उन्हें घर से हॉस्पिटल ले जा रहे थे तो उन्हें गाड़ी में होश आया था, लेकिन होश ऐसे नहीं आया तो उन्होंने आंखें खोली और वो बहुत तकलीफ में थे संगत जी। मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं आज क्या हो जाएगा। मैं और मम्मी गुरुजी का नाम लेते हुए जा रहे थे, गुरुजी का मंत्र जाप कर रहे थे, लेकिन तब भी लग रहा था कि पता नहीं आज क्या होने वाला है। जैसे तैसे करके हम उन्हें हॉस्पिटल ले गए। फिर वहाँ डॉक्टर ने कहा कि सीटी स्कैन कराना है, तो सीटी स्कैन कराने के पहले ही उन्हें होश आ गया था, तब भी हम लोगों ने सीटी स्कैन कराया। लेकिन गुरुजी की कृपा कि सीटी स्कैन में भी कोई ज़्यादा समस्या नहीं आई है। अभी आज और उनका सीटी स्कैन होगा, उसमें भी पता चलेगा कि क्या होना है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि गुरुजी मेरे पापा को कुछ नहीं होने देंगे। संगत जी, एक बेटी के लिए उसके पापा सुपर हीरो होते हैं और कोई बेटी अपने सुपर हीरो को ऐसे लाचार नहीं देख सकती। संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं उनको ऐसा देख के कितनी तकलीफ में होती हूँ। हम 7 बहनें, हमारा भाई भी नहीं है। हाँ, हम 7 बहनों के लिए हमारे पापा ही सब कुछ हैं। अगर उन्हें कुछ हो गया तो पता नहीं हमारा क्या होगा। गुरुजी प्लीज़ कृपा बनाए रखना, मेरे मम्मी पापा को हेल्थ ब्लेस करो, उन्हें जल्दी से जल्दी स्वस्थ करके घर लेके आओ प्लीज़ गुरुजी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अब मैं आगे और क्या कहूँ, इसलिए मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।